तो जी जो यहाँ का जो सरोवर साहिब है, सरोवर साहिब थोड़ी सी टाइलें जो है ना उसमें स्विमिंग पूल जैसी लगा रखी हैं, तो वो तो ठीक है खैर, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पे वीडियोस जो है उन्होंने शूट की। अनफॉर्चुनेटली मैं करने गया तो मुझे मना कर दिया, अब पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। फिर भी मैंने कुछ स्टिल फ़ोटोज़ ले ली, वो मैं डाल दूँगा अपनी वीडियो में। और दूसरी एक जानकारी मैं ये देना चाह रहा था कि ये यात्रा का कार्ड देते हैं जो आपको इस पूरी यात्रा के दौरान, जब तक आप पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे वापस नहीं जाते, तब तक आपको अपने गले में लटका के रखना है। ये किसी भी हालत में गुम नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट का, ईटीए का, सारी डॉक्यूमेंटेशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी पंगा हुआ तो मतलब कि उसका जो परिणाम है वो बहुत ही अति मतलब गलत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पूरा गुरुद्वारे का जो एरिया है ये 43 एकड़ यानी कि 43 एकड़्स में बना हुआ है। और मतलब ऐसी फीलिंग, ऐसा व्यू, शब्द नहीं मिल रहे मुझे बोलने के लिए। और ये जो सेंटर में है ये है गुरुद्वारा। ये जो सेंटर में है ये मेन गुरुद्वारा है। मत्था टेकने के लिए यहीं पर जाना होता है। एंड ऑब्वियसली कि अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, तो कैमरा मैं अपने बैग में रख के फिर अंदर मत्था टेकने जाऊंगा। तो इस वजह से मैं अंदर किसी भी प्रकार की फ़ोटोज़ या वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। और श्री करतारपुर साहिब जी गुरुद्वारे के बारे में एक और क्लियरिफिकेशन मैं ये देना चाहूँगा, जो कि एक मिथ है, उस मिथ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इंडिया से यहाँ पर आने के लिए किसी भी प्रकार का रिलीजियस प्रोहिबिटेशन नहीं है। किसी भी रिलीजन का आदमी इंडिया से करतारपुर आ सकता है, सिर्फ आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, करतारपुर साहिब सबके लिए खुला है। सिर्फ आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। और जो एनआरआईज हैं, वो इंडियंस जो आउट ऑफ इंडिया सेटल हो चुके हैं, उनको यहाँ आने के लिए एक ओसीआई कार्ड लगता है, तो वो ओसीआई कार्ड बनवा कर ज़रूर आएँ और उसका फॉर्म अलग से ज़रूर भरें, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। करतारपुर साहिब जी गुरुद्वारा जी के लंगर हॉल में। और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स जब लंगर चखने बैठते हैं, ठीक है मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलूँगा, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, बट वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट मेरे हिसाब से खाना खाते वक्त किसी के साथ इंटरेक्ट करना, किसी के खाना खाते टाइम किसी की वीडियो शूटिंग करना, थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं उसको बैड मैनर्स मानता हूँ। इसकी वजह से मैं लंगर चखते समय किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करूँगा। तो मैं लंगर चखता हूँ। तो ये जी हमारा लंगर, राइस है, प्रसादा है, रोटी है, दाल है और सब्ज़ी है। आमतौर पे जो लंगर में होता है वही है, बट सौभाग्य की बात है कि करतारपुर साहिब के लंगर हॉल में मैं लंगर चख पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। अब जी एक बहुत छोटी सी मार्केट है करतारपुर गुरुद्वारा से थोड़ा आगे आके, गेट से राइट साइड में है। कोविड की वजह से ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इसलिए अभी फ़िलहाल खाली है, भीड़ यहाँ पर नहीं है। अच्छा, एक नई बात ये पता चली मुझे कि हम जो इंडिया से आ रहे हैं और $20 दे रहे हैं एंट्री का पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोकल पीपल आ रहे हैं वो सिर्फ 200 पाकिस्तानी रुपया दे रहे हैं करतारपुर की एंट्री का। तो ये डिफरेंस है कि इंडियंस की एंट्री $20 की है। $20 इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये, 75 रुपये के हिसाब से हो जाते हैं। इंडिया में डॉलर का रेट कुछ 75-76 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, बट पाकिस्तान में अगर आप इसको एक्सचेंज कराते हैं चेक पोस्ट के बाहर, तो 100 रुपये के हिसाब से आपको दिया जाता है, मतलब 2000 रुपये के आपको $20 मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं जो इनमें से कुछ अमृतसर से हैं और कुछ गुरदासपुर से हैं। तो पाजी एक्सपीरियंस दसो, कैसा लग रहा है करतारपुर आके? बहुत बढ़िया जी। कोई किसी प्रकार का सेफ्टी इशू, रिस्क फैक्टर कुछ ऐसा लगा जो इंडिया में लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान जाओगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ फील हुआ? ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बिहेवियर अच्छा है इनका। अच्छा बिहेवियर, अच्छे से वेलकम किया। और थोड़ा अपने बारे में बताओ। अभी अमृतसर से, गुरदासपुर से, कहाँ से आए हो आप? गुरदासपुर से हम। शुभ नाम आपका? वरिंदरजीत सिंह। अच्छा, आप बताइए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਡਾ ਤੋਂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਈਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। तो वीर जी ये बताओ कि ईटी मिलने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ में इजीली सारा काम हो गया? ਕੰਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਥਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਕਲੇ ਕਰਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਕਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੈਪਿਡ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹੋ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਵੀ ਖਣੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं है। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेके मुश्किल या कोई कोविड को लेके मुश्किल कोई दिक्कत नहीं आई, सारा काम इजीली और फटाफट हो गया। थैंक यू। अब जी एक सबसे मेन बात तो मैं बताना भूल गया कि मेन जो हिस्ट्री है इस गुरुद्वारे की वो ये है कि श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो बेसिकली ये उनका मृत्यु स्थल है, मतलब प्लेस ऑफ डेथ है। और दूसरी बात ये है कि जब आप अंदर जाएंगे गुरुद्वारे में तो वहाँ पर 2 मज़ारें बनी हुई हैं। एक समाधि है जो सिख कम्युनिटी ने बनाई थी क्योंकि उनका शरीर नहीं मिला था, तो जो चादर और फूल थे वो सिख कम्युनिटी ने और मुस्लिम कम्युनिटी ने जो चादर और फूल थे वो सिख कम्युनिटी ने और मुस्लिम कम्युनिटी ने आपस में आधे आधे डिवाइड कर लिए थे, आधे आधे बांट लिए थे। तो गुरुद्वारे की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक मज़ार है जो सिख कम्युनिटी ने बनाई थी, बाद में एक दूसरी मज़ार जस्ट बिल्डिंग के बाहर एक कब्र टाइप मज़ार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाई। तो वहाँ पर आपको 2 मज़ारें देखने को मिलेंगी। सो एक्चुअली जो मैं करतारपुर का लास्ट क्लाइमैक्स शॉट इंडियन चेक पोस्ट पे नहीं लिया क्योंकि मेरा मन था कि मैं वो यहाँ गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में लूँ। 3 वर्ड में अगर एक्सपीरियंस बताऊँ करतारपुर का तो ऑसम, ऑसम और बस ऑसम। जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के स्टाफ ने हमें वेलकम किया, हमें प्यार दिखाया, हमें इज्जत दी, हमें रिस्पेक्ट दी, दिल में जगह बन गई उनके लिए, साफ सीधी बात है। अमेजिंग था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और कोई डर वाली बात नहीं थी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। सारा काम बढ़िया प्यार मोहब्बत से सब कुछ हो गया। बाबा जी के करतारपुर में गुरु नानक देव जी की जो मज़ार है उसके बढ़िया से दर्शन हो गए, सारा काम बढ़िया हो गया। चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।